हेलो एवरीवन। आज बहुत सारे सवाल आए निफ्टी की गिरावट को देखकर कि क्या सर निफ्टी का टॉप बन गया है, और इस सवाल का कारण क्या है बताइए। सबके दिमाग में मंदी चल रही है और गिरावट देखते ही सेल की कहानी सबको याद आने लगती है। तो आज जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ, साथ में सीखेंगे प्राइस वॉल्यूम के एनालिसिस, जो कल हमने आपसे पूछा था कि आप सीखना चाहते हैं और आपने कमेंट भी किया था। तो सब कुछ आज मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो और निफ्टी में कैसे ट्रेड करें हर दिन एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। और निफ्टी के एनालिसिस में सबसे पहले हम आपको दिखा दें फॉर्मेशन। 840 का हमारा सेल था, कैंडल से भी टॉप से सेलिंग मिली, जो कैंडल ने सेल दिया। उसके बाद वीवैप ने भी सेलिंग दी और फ्री फॉल हुआ। और उसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे आज फाइनली हमारा जो सुपर ट्रेंड हमने सिखाया था। जिसने भी सुपर ट्रेंड की वीडियो ली होगी, सुपर ट्रेंड ने भी सुपर सॉलिड स्टॉकेस्टिक आरएसआई के साथ मिलकर सेलिंग पे मुहर लगा दी। तो सबसे पहले इस तरीके से इंट्राडे में आपको पैसा कमाने को मिला, इस बात का सबूत। जो लेवल 10,840 के टॉप से सेलिंग के दिए थे वो आपके सामने कि किस तरीके से मार्केट गिरा। और मेरी कोशिश है, ईमानदार कोई टिप्स प्रोवाइडर भी आपको जवाब नहीं देता होगा। अगर आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं तो भी हम पॉजिटिव माइंड से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और हम आपको यही कहते हैं, पॉजिटिव होकर सीखिए, बहुत फ़ायदा होगा और सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। और इसी गिरावट को देखकर लोगों ने कहा कि क्या टॉप बन गया, करेंगे बात। पहले कल कैसे ट्रेडिंग करनी है वो समझते हैं। मैं फिर से बोल दूं, एक तो कुछ लोग कहते हैं हमने ट्रेड कर लिया, विदाउट फॉर्मेशन नो ट्रेड। मैं यहीं से लिखना चालू करता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल के रेसिस्टेंट में क्या हुआ है कि चूंकि अब मार्केट ऊपर से गिरा है तो थोड़े पास के रेसिस्टेंट भी आ गए हैं, पास के। और चूंकि हम बिना यूएस मार्केट देखे आपके लिए लेवल निकालते हैं और कोशिश करते हैं हम आपको रियल टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है वो दिखाएं, तो थोड़ा कभी कभी पास के लेवल भी आ जाते हैं। लेकिन उस पास के लेवल पे हमें घबराना ही नहीं है, क्योंकि वो पास का लेवल हमारे लिए फॉर्मेशन के साथ काम करता है। अगर फॉर्मेशन मिला तो ट्रेड लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो रेसिस्टेंट में 10,765, 10,810, 10,840 का रेसिस्टेंट है। तो जिस भी लेवल पे फॉर्मेशन मिले आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर में अगर 840 के ऊपर में अगर बाय द वे मार्केट निकलता है तो आप बाइंग में कन्वर्ट हो सकते हैं विद फॉर्मेशन ओनली, आंख बंद करके ट्रेड पे बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो अगर सपोर्ट में बात करें तो 10,625 और 10,468 हमारा सपोर्ट लेवल है। अब कल जैसा कि आपको पता है एक्सपायरी भी है थर्सडे, प्लस कल जैसा कि आपको पता है टीसीएस का भी रिजल्ट आने वाला है। तो ये सब कल बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है मार्केट पर, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर रिजल्ट कल से शुरू होगा। तो प्लीज़ कल एक्सपायरी के साथ हमारा देसी फॉर्मूला कल हम लगाएंगे, टेलीग्राम, ट्विटर और कम्युनिटी पे वोटिंग कराएंगे। तो देसी फॉर्मूला से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर्मेशन तो हमारा है ही, प्लस टीसीएस के रिज़ल्ट पे हम नज़र रखेंगे किस तरीके से रिज़ल्ट आते हैं और वो क्या बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की निगाह पे हम ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या टॉप बन गया है। इतना कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 10,840 का रेसिस्टेंट नो डाउट अच्छा रेसिस्टेंट है, जिस पे वीकली क्लोजिंग का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होती तो फर्दर मैं अपडेट करूंगा, बट वीकली क्लोजिंग होती है तो एक, अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसके में इतना पावर है कि ये 7,000 ला देगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी कैलकुलेशन सिर्फ 7,000 से उठती है और 7,000 पे ख़त्म होती है। बट कहीं ना कहीं एक करेक्शन की या प्रॉफिट बुकिंग किया, उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ता है हम सब टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट करेंगे। जो भी चीज़ रहेगी आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो 10,840 डेफिनेटली अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होगी और शायद 600 के नीचे भी मार्केट आ जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा नीचे की तरफ मार्केट खींचने का प्रेशर, मार्केट को नीचे लाने का प्रेशर बनेगा। और इन सारी चीज़ों के नज़रिए पे आपको कल का रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा, वरना फिर आप फंसेंगे और फिर फंसेंगे तो कहेंगे
कि नुकसान हो गया तो हमारी कोशिश है, हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ हेल्प देने की कोशिश करते हैं। आप भी लीजिए, फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं आपके साथ प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस से पहले देख लीजिए 23 मार्च के भी वीडियो का क्लिप, निफ्टी 20 की बाइंग दी थी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, वो भी अपडेट कर दिया। 22 मार्च जैकपॉट स्टॉक दिया, 20 मार्च इन्वेस्टमेंट स्टॉक दिया और निफ्टी की बाइंग। तो आई होप जो भी नए लोग जुड़ रहे हो इसको ज़रूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि 24 मार्च से मार्केट में तेज़ी बनी थी और उससे एक दिन पहले हमने आप लोगों को बॉटम बाइंग दी, वो भी भाई वाला काम। अब प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में जानते हैं। समझिए, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस हर ट्रेडर को, इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है। देखिए, पहले मोटा मोटा समझेंगे, फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ओके, बिना भगाए सुनिएगा। अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वॉल्यूम से ट्रेडर के एक्शन का पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है। इसीलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो प्राइस वॉल्यूम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे मार्केट में लिक्विडिटी या उस शेयर में कितनी लिक्विडिटी है आपको पता चलेगी। और जो आप लोग सबसे गंदा वाला स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो आपका सुधर जाएगा। अगर किसी शेयर के वॉल्यूम में लगातार गिरावट आ रही है तो आप ये समझिए कि बाजार के सेंटीमेंट्स बदलने वाले हैं, बाजार के सेंटीमेंट्स बदलने वाले हैं। और वॉल्यूम में जब चेंज आता है तो शेयर से जुड़े जो सेंटीमेंट्स पता चलते हैं तो उसी से शेयर के प्राइस में भी चेंज आता है। अब अगर एक मोटा मोटा बात करें मैंगो पीपल की भाषा में, तो ट्रेडिंग जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ये एक बाइंग का सिग्नल देता है, बाइंग नहीं देता है, सिग्नल देता है। इन शब्दों को बहुत गौर से समझिएगा। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरता है तो वो एक सेलिंग सिग्नल देता है, सेलिंग नहीं देता है, यानी आपको एक इशारा देता है कि आप अलर्ट हो जाओ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी शेयर में वॉल्यूम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यानी वो एक मजबूत बाइंग आ रही है, उसमें एक पावरफुल बाइंग आ रही है, ये समझना जरूरी है। अब इसमें एक चीज़ और है कि कभी भी से आप वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो पिछले करंट कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के हिसाब से देखिए, ना कि पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल के हिसाब से। वो कभी भी काम नहीं करेगा। जो इनिशियल 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर का वॉल्यूम का कहानी है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इससे आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में एक्सट्रीमली वर्ड यूज़ किया है, हेल्प करेगी। तो आप ये जान लीजिए कि वॉल्यूम जो एक ट्रेंड बताता है, यस ट्रेंड बताता है, वो बहुत ही यूजफुल है। तो अब क्या है वॉल्यूम के पीछे की कहानी? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर मतलब 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। जब किसी स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर खरीदना चाहते हैं या फिर किसी स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर बेचना चाहते हैं तो वो कहाँ से आप पता करेंगे? वो वॉल्यूम से पता चलती है। या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टिंग हाउस जैसे DII या FII या म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में बड़ी मात्रा में खरीदते बेचते हैं तो वहाँ पे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। अब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको स्टॉक का जो अंदर की कहानी है, स्टॉक के अंदर गेम क्या बन रहा है, ट्रेंड जो शुरू में मैं मैंगो पीपल की भाषा में बताया, आपको स्टॉक का आइडिया बनेगा। दूसरा, टेक्निकल जो पैटर्न होते हैं, टेक्निकल चार्ट के पैटर्न होते हैं या कोई ट्रेड कंफर्मेशन लेना हो, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत यूजफुल होता है, बहुत। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, मोस्टली आप लोग क्या देखते हो, कोई ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों को मतलब एकदम मैंगो पीपल की भाषा में रख रहा हूँ, कोई ब्रेकआउट हुआ आप लोग दौड़ लगा लेते हो, बाद में वो गिर जाता है। आप लोगों को पता है वहाँ पे आपने वॉल्यूम का कंफर्मेशन ही नहीं लिया होता है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन ही नहीं लिया होता है और आपको लगता है अच्छा ये तो टूट गया, आप तो ऊपर जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। वो आपको बताएगा कि ये ट्रेंड कितना तगड़ा है या ये ब्रेकआउट कितना तगड़ा है या टेक्निकल ब्रेकआउट का पैटर्न में कितना तगड़ा है। प्लस स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी मंदी के समय जो एक टाइम फ्रेम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर लगातार वॉल्यूम घट रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लगेगा अब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से आप एक मार्केट का आइडिया लगा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन सबसे फेल है। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है और ट्रेडिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो जंक स्टॉक है, उसमें गेम हो रहा है, लो वॉल्यूम गेम हो रहा है जहाँ पे आप जाके फंसते हैं। लेकिन कोई स्टॉक हाईली वॉल्यूम का स्टॉक है यानी उसमें जेन्युइनिटी के साथ मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे गैम्बलिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों को अगर ध्यान दे दिया तो स्टॉक सिलेक्शन में। अब इसका एक मोटा चीज़ समझते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है यानी मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है।
वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, यानी मार्केट का सेंटीमेंट बेरिस है। बेरिस मतलब मंदा। अब सुनिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट एक बेरिस जोन में, सेलिंग जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। आप शॉर्ट का प्लान सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। प्लान सोचने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना, ये आपको आइडिया दे रहा है। उसी तरीके से वॉल्यूम घट रहा है और प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट्स आने की कोशिश हो रहा है, कोशिश हो रहा है। सारी चीज़ों को लाइव चार्ट पर समझते हैं। अभी कुछ देर पहले यही था ना निफ्टी का चार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, जहाँ से मार्केट में गिरावट आई और निफ्टी का वॉल्यूम लगातार, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, गिर रहा था, हल्का बढ़ा बट फिर गिर रहा था और मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। और नीचे से जब मार्केट में बड़ी तेज़ी आई, किस तरीके से बड़े वॉल्यूम में मार्केट को किस तरीके से बड़े वॉल्यूम नीचे के प्राइस में आए हैं और मार्केट में तेज़ी हुई है। और एक ही चार्ट नहीं, आप रिलायंस का चार्ट देखें, ये रिलायंस में जो ऊपर से बड़ी गिरावट आई, देखिए प्राइस वॉल्यूम गिरा है और नीचे से बड़ी तेज़ी में किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा है और बीच में भी बड़ा वॉल्यूम देख के इसकी तेज़ी को दिखाया गया है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया बड़ा और इसकी एक बड़ी तेज़ी को दिखाया गया है, किस तरीके से वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से आप इसको समझते हैं। फिर इसकी स्मॉल टाइम फ्रेम की एनालिसिस होती है, वो सब आप सीखते हैं डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। तो 10 जुलाई की ऑनलाइन क्लास है, 9708094322 नंबर है। जिस तरीके से निफ्टी का एनालिसिस हो या बॉटम बाइंग की एनालिसिस हो, हम आपको सिखा देते हैं। अगर आपको वही सीखना है तो क्लास ज्वाइन करें, वरना फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप पैसे कमा सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, आपको एक से एक खबर मिलेगी, बेहतर से बेहतर खबर मिलेगी और आप फ़ायदा कमा सकेंगे। और एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल कहिए या एक बात कहनी है, फिर आप खुद सोचना। ये चैनल पे आज तक पेड चैनल नहीं बना, सिर्फ आपके प्यार के कारण। फ्री सीखने के लिए आप लोग कमेंट भी करते हैं, हम वीडियो भी बनाते हैं। और जब वीडियो शेयर की बात आती है तो बहुत कम लोग या तो शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि पेड बटन ही जैसे हर जगह सब लोग बनाते हैं, इस चैनल पे भी बना दिया जाए, तब वही चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और जेन्युइन लगेगी? ये आपको सोचना है। क्या यही समय की डिमांड है? आपको बताना है। थैंक यू सो मच।